अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 5 को स्टार्ट करने लगे हैं। बाकी जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं। अगर फिर भी आपको मेरी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। शाहिद सैलरी इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। जो शाहिद की जो सैलरी है जो कंपनी उसको दे रही है वो जो है वो इस फार्मूला के बेस पे है। वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स, जहाँ पे ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं। जैसे कि हर साल जो है वो उसकी जो सैलरी है वो क्या है, इसी तरीके से जो है हम इसको फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ़ ईयर्स ही हैज़ बीन विद द कंपनी, कि मतलब जो एक्स है ना वो नंबर ऑफ़ ईयर है कि उसको कितने साल हो गए हैं कंपनी के साथ काम करते। स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन फॉर 0 to 5। अब उन्होंने हमें एक लिमिट यहाँ पे बता दी है कि हमने जो एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने देखना है कि उसको कितने ईयर हो गया, उसकी कितनी सैलरी बढ़ रही है, उसकी सैलरी कम हो रही है, जो भी है ना हमने सारा इस एक्स की मदद से जो है ना वो फाइंड करना है। अब उन्होंने हमें लिमिट दे दी है कि 0 से लेकर 5 तक जो है ना हमारा जो है वो ग्राफ जो है हमने जो प्लॉट करना है वो 0 से लेकर 5 तक हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, उससे हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हम ऐसे ही एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हमारे पास वाई या एस कोई भी उन्होंने जो दिया होता है लेटर हम वो पुट करके तो उसके हिसाब से हम जो है वो ग्राफ को अपलोड कर लेते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम इस ग्राफ को जो है वो फाइंड करने लगे हैं। अब नेगेटिव वाली साइड पे हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं 0 से लेकर 5 तक। तो हमने सबसे पहले x की वैल्यूज़ जो थी वो लिख ली 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर उसके बाद हमने x की वैल्यूज़ जो थी वो इसी की मदद से फाइंड करनी थी। तो अब क्या करना है, हमने सबसे पहले वही फार्मूला जो उन्होंने दिया है उसी फार्मूला को हमने लिखना है। उसके अंदर 0 की वैल्यू फर्स्टली हम 0 पुट करेंगे x की जगह पे जो हमने ऊपर लिख ली है। फिर इसको हम इसे मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, प्लस किया तो वही आ गया। अब नेक्स्ट सेकंड जो इक्वेशन फार्मूला है उसमें हम 1 को पुट करेंगे। 1 को पुट करने से 4500 आ गया और 45,000 को 4500 में प्लस किया तो 49500 आ गया। आपको मैं 1 मिनट पर कैलकुलेटर पर दिखा देती हूँ कि यही वैल्यू आती है। ये देखें हमारे पास थी 4 और 5 49500 में हमने 4500 को प्लस करना था तो हमारे पास आ जाता है 49500। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है इक्वेशन, ये क्या है, फिर से जो उन्होंने फार्मूला दिया हुआ था उसी के अंदर हम 2 की वैल्यू हमने पुट की है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने 2 की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है, क्योंकि ऊपर हमने वो जो उन्होंने हमें लिमिट दे दी थी ना तो हमने 2 की वैल्यू उसमें पुट कर दी है। 2 की वैल्यू पुट करने से सबसे पहले 4500 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 आ गया। फिर उसमें 45,000 को प्लस किया तो 54,000। ये मैंने बाकायदा कैलकुलेटर से किया है। फिर भी आप जब करें, आप कोई नोट्स बनाते हैं या फिर कुछ भी आप अपने लिए रफ पे करके देखते हैं प्रैक्टिस, तो आप इसको खुद भी एक दफ़ा कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, बिल्कुल यही आती है। नेक्स्ट जो है वो है 45,000 प्लस 4500, उसमें हमने नेक्स्ट 3 की वैल्यू पुट कर ली है। 3 की वैल्यू पुट की है तो 13,500 आ गया है। उन दोनों को प्लस करने से जो है वो ये वैल्यू आ गई है।
आप फिर भी एक दफ़ा इसको कैलकुलेटर से प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई मिस्टेक मिलती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको जो है वो क्लियर करके जो है वो बता दूँ सबको। नेक्स्ट अब फिर से हमने उसी फार्मूला में 4 को पुट किया। 4 को पुट करने से जो है वो हमारे पास आ गया 63,000। अब फिर हमने किया लास्ट जो नंबर था हमारे पास 5 तक उन्होंने लिमिट दे दी थी, 5 पुट किया और ये आ गया 45,000 में 22,500 जो आ गया। फिर उसको प्लस किया तो 67,500 आ गया। अब आप इसको पेपर में प्रेजेंटेशन के हिसाब से भी देख लें। अगर आपको कैलीग्राफी नहीं आती तो मैं जो है वो मेरी कैलीग्राफी के रिलेटेड भी जो है वो वीडियोस होती हैं पेपर में, क्योंकि जो 9-10 में जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, 11 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो वैसे ही इंसान की जो राइटिंग होती है ना वो जॉइंट राइटिंग में आ जाती है, क्योंकि इतना लिख के आ ही जाती है। लेकिन 9th में जो है वो शुरू से हम वो हैंड राइटिंग की कॉपीज़ पे लिखते आ रहे होते हैं, तो वो सीधा सीधा लिखते हैं। तो वो एग्ज़ामिनर होता है ना, उसको सीधी राइटिंग पसंद नहीं होती, वो मैच्योर राइटिंग पसंद करते हैं। तो मैच्योर राइटिंग के लिए आप मेरी वीडियोस कैलीग्राफी वीडियोस भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आप प्रेजेंटेशन दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे मैंने लेड पेंसिल से, ताकि कोई गलती ना हो जाए, ये वाली जो लाइन मैंने लोग जो है बनाया है, अब इसको ब्लैक मार्कर से ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इधर ये लाइन जो है वो डबल लाइन ड्रा कर सकते हैं। वो एक मार्कर होती है 605, ये वाली मार्कर होती है 605 मार्कर है, इससे बहुत अच्छी कैलीग्राफी होती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने मतलब इधर डबल लाइन करना चाहते हैं, क्योंकि लेड पेंसिल जो है ना वो इतनी अच्छी, मतलब जितना उनके पास एग्जामिनर के पास पेपर होते हैं ना, तो जितनी आपकी शीट्स होती हैं तो वो लेड पेंसिल जो होती है ना उस तक जा जाती है, इरेज हो जाती है। तो हमें लेड पेंसिल का यूज़ पेपर में बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इधर लेड पेंसिल का यूज़ किया है, लेकिन पेपर में हमने बिल्कुल भी लेड पेंसिल का यूज़ नहीं करना। अब ये हमारे पास कट वाली मार्कर है 605। अगर आप इधर डबल लाइन लगाएंगे, हमें इधर डबल लाइन ब्लू से नहीं ब्लैक से लगानी है। मेरे पास सिर्फ इधर ब्लू थी तो मैं ब्लू से आपको समझा देती हूँ। वैसे आपको डबल लाइन जो है वो ब्लैक से ही लगानी। ये देखिएगा एक दफ़ा, ये जो है इसको आपने दरमियान से कट लगाना है स्केल के साथ, दरमियान से थोड़ा सा आगे करके। फिर अगर आप लाइन लगाएंगे तो वो डबल लाइन लगेगी। पेपर में आपका टाइम भी बचेगा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। याद रखिएगा कि कंसेप्ट से ज़्यादा, कंसेप्ट तो जो है वो एग्जामिनर को देखना ही होता है उसमें, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो ज़्यादा मार्क्स देगा। नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ हमने प्लॉट किया है एक्स एक्सिस का, और एस पे हमने वाई एक्सिस का प्लॉट कर दिया है। तो सबसे पहले हमने जो इधर जो नंबरिंग की है, ये हमने इधर जो नंबरिंग की है 1, ये हमने 2 सेंटीमीटर का लिया था गैप। 5 तक हमने पुट कर दिया क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास 5 तक थी। उसके बाद हमने इधर, क्योंकि हमारे पास जो थी वैल्यूज जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, 4500। अगर हम इसको 1 से लेकर करते हैं तो ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाता है, और लंबी चीज़ें एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। तो इसलिए हमने अब इधर 10,000 20,000 इस तरीके से ले लिया है, और इनके दरमियान भी 2 सेंटीमीटर का गैप लिया है। चलिए अब हमने फिर उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो उनको डॉटेड लाइन ड्रा की है। उसके बाद उसका लीनियर का ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। चलिए एक दफ़ा मैं आपको पुट करके दिखा भी देती हूँ। सबसे पहले था हमारे पास 0 पे था 4500, तो 0 और ये 4500, 50,000 और 40,000 के दरमियान में आपको यहाँ पे 45,000 का डॉट जो है वो नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास 1 थी वैल्यू, तो फिर 49,000 और 500 जो है वो आ गया। ये देख सकते हैं आप 50,000 से थोड़ा सा नीचे, और ये 2 के बिल्कुल बराबर ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थी वो 3 थी, तो 3 पे था 54,000, ये देखिए आप बेशक देख सकते हैं। तो फिर उसके बाद वैल्यू थी
3 के ऊपर हमने जो है वो 55,000 के हाफ से थोड़ा सा नीचे हमने उसका डॉट जो है वो बिल्कुल 3 के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया है। ये वाला जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद 58,000 थी, तो वो हमने 60 से थोड़ा सा पीछे करके ड्रा कर दिया है और 4 के बिल्कुल ऊपर। नेक्स्ट था हमारे पास 67, वो यहाँ पे आ जाता है 70 से थोड़ा सा पीछे। वो हमने 5 के बिल्कुल ऊपर जो है वो सेम स्केल से आप ड्रा कीजिएगा। ग्राफ बहुत नीट ड्रा करना है, क्योंकि बाज़ात एग्जामिनर जो है वो इन चीज़ों को, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो सिर्फ आपके ग्राफ को देख के समझ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसा है, आपको कितना आता है। अगर आपका ग्राफ नीट होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो वो ज़्यादा मार्क्स देगा। अगर आपका पूरा क्वेश्चन ठीक भी होगा ना, तो आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो एग्जामिनर आपको, जो लोग होता है ना मैथ का, वो 5 मार्क्स का होता है मैक्सिमम, तो वो 5 में से आपको 2.5 देगा। और अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो वो 4 देगा, ज़्यादा अच्छी होगी तो वो 5 भी दे सकता है। और हमने एंड पे उसका कंक्लूजन लिख दिया है कि शाहिद सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है लीनियरली, मतलब कि एक लीनियर का जो ग्राफ होता है उसकी तरह, विद ईयर्स ऑफ सर्विस। जैसे जैसे उसकी सर्विस जो है, उसकी काम जो है कंपनी के साथ वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। एंड राइजेस बाय इन रुपीज़, उन्होंने हमें शुरू में ही बता दिया था कि जो एक्स है वो ईयर्स हैं, और 45,000 हर ईयर जो है वो 45,000 के हिसाब से जो है वो उसकी जो है सैलरी वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो इधर मैंने गलती से स्टूडेंट्स 4,000 लिख दिया है, तो आपने 45,000 लिखना है फॉर एवरी ईयर, हर साल। इसका मतलब ये हुआ कि जो शाहिद आप देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ की लाइन है वो नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है। तो नीचे से ऊपर जाने का मतलब ये होता है कि उसकी जो है वो ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है उसकी सैलरी के अंदर। ग्रेजुअल इंक्रीज़ का मतलब इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। अगर डिक्रीज़ होती तो बेचारा काम छोड़ ही देता, लेकिन अब उसकी सैलरी चूँकि इंक्रीज़ हो रही है, हमें तो फाइंड करने का कहा गया था, तो अब हमने उसका जो है वो कंक्लूजन निकाल लिया है कि शाहिद की जो तनख्वाह है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे हमने लीनियर ग्राफ पढ़ा था कि वो लाइन ड्रा करते हैं, इसमें भी हम लीनियरली मतलब उसकी लाइन के हिसाब से जो है वो एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ आ रहा है, उसके अंदर आप लाइन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद है सालों के साथ जैसे जैसे उसके साल सर्विस बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी जो है वो जो पे है ना वो इंक्रीज़ होती जा रही है 4,500 के हिसाब से हर साल। अब आपको मैं प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी बता दिया है सारा, और वैसे भी मैंने आपको ये सारा क्वेश्चन समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई मिस्टेक हो, चलिए मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो हमें क्वेश्चन में पूछा था, उन्होंने हमें फॉर्मूला दे दिया। फिर उन्होंने बताया कि जो एक्स है वो ईयर्स की वैल्यू है, और हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें जो वैल्यूज़ लेनी है वो 0 से 5 तक लेनी है। हमने बिल्कुल वैसा ही किया, 0 से लेकर 5 तक हमने वैल्यूज़ पुट की, उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर एक्स की वैल्यू पुट की, ऐसे ऐसे हमारे पास वैल्यूज़ आती गई। और फिर उसके बाद हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया, इधर 2 सेंटीमीटर के लिहाज से 1 से लेकर 5 तक एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमने 2 सेंटीमीटर का लिया। लेकिन अगर हम 1, 2, 3 इस तरह लेते तो ग्राफ काफ़ी लंबा हो जाना था, तो इसलिए हमने सिर्फ 2,000 का गैप लेते हुए हमने 10,000 और 20,000 इस तरह ले लिया। लीनियर का ग्राफ बन गया। नीचे हमने कंक्लूजन लिख दिया कि इतनी सैलरी जो है वो हर साल उसकी इंक्रीज़ होती है, और उसकी डिक्रीज़ होने की वजह सैलरी इंक्रीज़ हो रही है। बाकी मैंने आपको हर चीज़ जो है वो उसकी क्लियर कर दी है। उम्मीद है कि कोई आपको मतलब कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग जो हैं वो जिनके पास इतनी वो है वो ट्यूशन नहीं ले सकते, तो वो इस तरह वो समझ लिया करें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।